दोस्तों आज मैं बात करने वाली हूँ आपकी पूजा से जुड़ी हुई। बहुत सारे प्रश्न आए हैं कि दीदी शाम की पूजा में क्या करना है, कितनी पूजा करें, क्या करें। बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है क्योंकि कोई कहता है कि आरती करिए, कोई कहता है भोग लगाइए, कोई कहता है दीपक जलाइए। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तो देखिए आज की वीडियो ये बिल्कुल स्पष्ट बताएगी आपको कि आपको शाम की पूजा में क्या और कितना करना चाहिए, कितना करना आपके लिए आवश्यक है। तो देखिए सबसे पहले तो हम सभी के घरों में मंदिर तो होता ही होता है। तो अपने घर के मंदिर में जो भी आपके देवी देवता हैं, आपके इष्ट देव हैं, सबकी फ़ोटो मूर्ति रखे हैं। तो ये चीज़ तो तय है कि आपको शाम को उनकी दीपक जलाना ज़रूरी है। अब रही बात कि आपको और क्या क्या करना चाहिए, तो इस बारे में बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि दीदी दीपक तो हम जला दें लेकिन और क्या क्या करें। तो दोस्तों देखिए यदि आप शाम को दीपक जलाते हैं तो आप चाहें तो शाम को भगवान को भोग लगा सकते हैं। वैसे तो देखिए यदि आप घर में शिवलिंग रखे हैं, शालिग्राम जी रखे हैं, तो शाम को आपको भोग लगाना अनिवार्य है। भोग कौन नहीं लगा सकता? तो जो लोग सिर्फ फोटो रूप में रख करके भगवान की पूजा करते हैं वो चाहे तो भोग नहीं लगाएं। बाकी लोग, अन्य लोग जो हैं वो, जैसे कि हमारे घर में विष्णु जी की तस्वीर होती है, शालिग्राम जी होते हैं और लड्डू गोपाल जी होते हैं, तो भोग लगाना तो आपके लिए अनिवार्य है। तो आप भोग लगाइए। भोग में कुछ भी मिश्री वगैरह रख दीजिए, जो भी चीज़ें ठीक लगे आपको, लाची दाना मिश्री तो रख दीजिए भगवान के सामने। थोड़ा सा पानी लेकर के और इस तरह से भगवान को, मतलब थोड़ा सा हाथ में पानी लेकर इस तरह से करके भगवान को, और हम भोग समर्पित कर देते हैं। तो इस तरह से करके दोस्तों आप भगवान को भोग लगा दीजिए। अब कोई बहुत बड़ा इसमें वो नहीं है। अब कुछ बहनों का ये कहना है कि दीदी हम आरती भी करें या फिर इतने से ही हो जाएगा। देखिए आपकी इच्छा हो और सब कुछ समय पे निर्धारित करना होता है। यदि आपके पास समय है तो सबसे अच्छा है कि दीपक जलाने के बाद आप बैठ कर के श्री रामचरितमानस का पाठ करिए। हाँ दोस्तों, बहुत अच्छा आपको ऑप्शन बता रही हूँ, ये समझिएगा कि बहुत बहुत अच्छा उपाय है। तो रामचरितमानस का पाठ आप बैठ करके वहाँ कर सकते हैं। कैसे करना है? तो आप शाम को दीपक जलाइए और बैठ जाइए वहाँ आसन लेकर के, और श्री रामचरितमानस का आप चाहे तो सुंदरकांड के कुछ दोहे पढ़ें, चाहे तो पूरी रामायण जो है आप 2-2 4-4 पन्ने करके पढ़ना शुरू करें, तो जो आपको ठीक लगे। इस तरह से करके आप श्री रामचरितमानस का पाठ करेंगे। दीपक जब भी जलाते हैं आप तो कम से कम 3 दीपक आप जलाइए। एक तो आपके घर का मंदिर, दूसरा आपका मेन गेट और तीसरा आपके घर की तुलसी। अब यदि आपने केला रखा है घर में तो केले में भी एक दीपक गुरुवार को जलाइए, समी में शनिवार को जलाइए, आंवला है तो आंवला में भी आप चाहें तो गुरुवार को जला सकते हैं। और बाकी सारे जितने देव वृक्ष हैं आप जानते हैं दिनों के अनुसार उनकी पूजा होती है, तो आप उनमें जला सकते हैं। बिल्व वृक्ष है तो सोमवार को भी जला सकते हैं। तो ये हो गया दीपक। लेकिन ये दीपक जला करके, और कोई भी एक दीपक ले लीजिए, जैसे घर के मंदिर का जला करके रख दीजिए, और जैसे घर के मेन गेट का दीपक ले लीजिए, और सबसे पहले पूरे अपने घर में जितने कमरे हैं सब में, किचन है सब में, टॉयलेट को छोड़कर बाकी सब में ये दीपक आप जला दीजिए। अब ये दीपक जलाने का मतलब है कि ऐसे ले करके किसी प्लेट में और पूरे घर में उसको घुमा दीजिए। देखिए ये आज की परंपरा नहीं है और न मैं आज आपको बता रही हूँ। पुराने समय में जब लाइट वगैरह उतनी नहीं हुआ करती थी तो ये दीपक, मतलब जो भी दीपक जलता था सब ले करके पूरे कमरे में घुमाया जाता था। अंत में मेन गेट पर घुमा करके वो दीपक वहाँ रख दिया जाता है। तो ये कर लें और रामचरितमानस का पाठ कर लें। अब आप चाहें तो शाम को आरती भी कर सकती हैं, आपकी इच्छा है तो आप जो भी आपके इष्ट देव हैं, लड्डू गोपाल हैं, भोलेनाथ हैं, दुर्गा जी हैं, तो आप उनकी आरती कर सकते हैं। लक्ष्मी जी की भी आरती करना चाहें तो कर सकते हैं। तो लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, मेरी समझ से आपको ठीक लगे तो करिएगा। मैं शाम को घंटी वगैरह नहीं बजाती हूँ, मुझे बहुत ठीक नहीं लगता है, क्योंकि मेरे गुरु जी ने मतलब जो बताया मैं उन्हीं के आधार पे चलती हूँ। तो मैं शाम को घंटी वगैरह नहीं बजाती हूँ। तो आप देख लीजिए, मेरी समझ से तो नहीं बजाना चाहिए, आप लोगों को ठीक लगे तो आप लोग बजा सकते हैं। कुछ लोग लक्ष्मी जी की आरती भी करते हैं, तो जो भी करना चाहें कर सकते हैं। और कुछ जैसे कि समय की दिक्कत है कि समय कम है, तो ऐसे में क्या करें आप, तो आप क्या करें कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहार सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। सभी जानते हैं हर आरती के अंत में ये होता है। तो आप बस इतना करके और प्रणाम करके भगवान को उठ करके अपने कामकाज में लग जाइए। क्योंकि देखिए ये गृहस्थ जीवन है, बहुत लंबी चौड़ी पूजा सबके बस की बात नहीं है, ना तो सबके पास बहुत अधिक समय है। तो ये कर सकते हैं आप। और दूसरी चीज़ आपको बता दूं दोस्तों कि बहुत सारे प्रश्न ये भी आता है कि दीदी हम क्या करें, शाम को भी नहाएं नहीं नहाएं, क्या करें।
तो देखिए शाम को नहाने का मतलब यह है कि यदि आप कोई विशेष पूजा करती हैं तो शाम को आपको नहाना ज़रूरी है। और यदि आप सिर्फ दीपक जलाती हैं, सुंदरकांड का पाठ करती हैं, तो बस इतना ध्यान रखिए कि आपका शरीर सुबह का नहाई है लेकिन स्वच्छ रहना चाहिए। अब आप समझ गए होंगे कि मैं किस चीज़ की बात, स्वच्छ रहना चाहिए और कपड़े वगैरह आपके साफ रहने चाहिए। तो उसके बाद आप बैठकर आराम से पूजा पाठ कर सकती हैं, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। और दूसरी चीज़ कहूँ कि यदि आप चाहें तो हाथ पैर धोकर पूरे कपड़े चेंज करके भी आप पूजा कर सकती हैं। तो अपने अपने मन की बात है, जो आपको ठीक लगे आप उस तरह से कर लीजिए। बहुत ज़्यादा देखिए रोज़ की बात है तो बहुत ज़्यादा बड़ा काम आप कर लेंगी तो 1 दिन 2 दिन तो ठीक रहता है, चल जाता है, लेकिन रोज़ रोज़ उन चीज़ों को करते करते हम परेशान हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, फिर अंत में वो चीज़ हमको भारी लगने लगती है। और देखिए कोई भी पूजा हो, पाठ हो, कुछ भी हो, जब वो हमको भारी लगने लगती है ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है वैसी पूजा पाठ का, और पूजा पाठ आपको लगती भी नहीं है। तो उतनी ही करें जिसको आप आराम से, बहुत आराम से कर सकें। तो मेरी समझ से वही है कि आप अपने वही कपड़े पहने रहें, पूरे दिन शुद्धता का थोड़ा सा ध्यान रखें, शाम को उसी कपड़े को पहनकर दीपक जलाएं, हाथ जोड़कर रामचरितमानस का पाठ करके और थोड़ी सी आरती कर दें। नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आरती करें और भोग लगा दें। तो भोग लगाने में भी कोई बहुत बड़ा आडंबर नहीं, एक कटोरी रखे रहें वहीं पे और उसमें थोड़ा सा कुछ भी रख दें। और जो लोग खाने का भोग लगाते हैं वो तो खाना बनाने के बाद और ला करके भोग लगाएंगे, तो वो मिश्री वगैरह रख करके। और जो लोग खाने का भोग लगाते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि शाम को भोग लगाएं। जिन लोगों के यहाँ खाने का भोग लगाते हैं वो शाम को भोग के टेंशन ना लें कि दिया जलाने के बाद उनको भोग लगाना ज़रूरी है। तो बस इस तरह से करके आपकी शाम की पूजा पूर्ण हो जाती है। यदि आप सुबह में कोई विशेष पाठ वगैरह करते हैं तो कर लें, और नहीं अगर सुबह में कर पाते हैं तो शाम को भी बैठकर जो पाठ करना है, जो नियम मैंने बताया उस विधि से करके उस तरह से आप जो है पूजा पाठ अपनी कर सकते हैं। अब कुछ लोगों का कहना है कि यदि वो देर से आते हैं तो फिर ऐसे में क्या करें। तो देखिए जब आप देर से आते हैं तो किसी भी काम से आते हैं, वो आपकी मजबूरी है। आप घर में रह करके और गलत समय पे या फिर बैठे हैं और दीपक नहीं जला रहे, ऐसा कुछ नहीं है, वो आपका काम है। और दोस्तों कहा जाता है कि कर्म भी पूजा होता है, तो कर्म करते रहिए और टेंशन न लीजिए। जब आप घर में आते हैं तो इन नियमों का पालन करना शुरू कर दीजिए। बाहर से, जैसे कि बाहर का वॉशरूम वगैरह अगर आपने यूज़ किया है तो वैसी स्थिति में आप एक तो कोशिश करें कि आप घर में बच्चे हैं या फिर कोई अन्य है तो उनसे दीपक जला दें। और आप जैसे कि सर्दियां हैं तो नहाने को तो बिल्कुल नहीं कर सकते हो, तो आप पूरे कपड़े बदल करके और 16 बार कुल्ली कर लें। कुल्ली क्या मतलब कि हाथों में पानी लेकर के 16 बार ऐसे करके, और मूर्ति फोटो वगैरह को स्पर्श बिल्कुल ना करें क्योंकि आपने बाहर से आप आए हैं। तो एक दीपक जला करके प्रणाम करके और हट जाइए, ये काम आप कर सकते हैं। और आपकी खूब सारी आस्था भक्ति है तो आप जो है आप चाहें तो अपने शरीर को पोंछ करके और नए कपड़े मतलब साफ कपड़े पहन करके और पूजा प्रार्थना पाठ प्रारंभ कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि शाम की पूजा से जुड़े हुए जितने सारे आपके प्रश्न थे, क्योंकि प्रश्न तो बहुत सारे थे और मैंने पूरा प्रयास किया, मैंने नोट भी करके रखा है, तो बस इतने ही आपके प्रश्न थे। तो ये सारे प्रश्न मैंने बता दिया, तो बस इस तरह से करके आप अपनी पूजा पाठ प्रार्थना प्रारंभ कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसी लगी ये भी बता दीजिएगा, अच्छी लगती है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों भोलेनाथ का नाम लेते रहिए, खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, ऐसी कामना करती हूँ। हर हर महादेव।